ये एसडीएम भेजे कि यहाँ गला में छुरी लगाने के लिए। इस प्रकार से इन्होंने जो है जमीन पर रख दिया है हमको आज। और जिस तरीके से यहाँ पर काम जो हो रहा है उसमें जो हमारी सहमति है उस सहमति को कहीं भी दर्ज नहीं कराया जा रहा है। भारत के चारों धामों में से एक बद्रीनाथ में विकास हो रहा है। इसे स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की गई है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर करोड़ों सनातनियों के आस्था के केंद्र बद्रीनाथ को स्मार्ट धाम बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है, यह जानने के लिए मैं आपको सीधे बद्रीनाथ ले चलता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वीडियो अंत तक देखने का अनुरोध, लाइक और संभव हो तो कमेंट भी करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सहयोग की गुजारिश है। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नई सरोकारों की बात बोले। मैं त्रिलोचन। इस समय मैं बद्रीनाथ धाम में हूँ और यहाँ मास्टर प्लान के तहत एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है पूरे बद्रीनाथपुरी में। लेकिन यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं और जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, वो इस निर्माण को लेकर, इस निर्माण के तरीकों को लेकर बेहद परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। बारिश से बदहाल ऑल वेदर रोड की चुनौतियों को पार करके मैं बद्रीनाथ पहुंचा हूं। चारों तरफ मलबे के ढेर लगे हुए हैं। जिस बद्रीनाथ में ग्लेशियरों के टूटने की आशंका से शंख बजाने तक की मनाही है, वहां मशीनों का कान फोड़ो शोर रात दिन हो रहा है। बद्रीनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस देवलोक के अहाते में चमोली के डीएम और एडीएम के साथ कई और अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हैं। वे यहां मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम के कार्यों का निरीक्षण करने आए हैं और लगे हाथ पंडा पुरोहित समाज और स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो इस तोड़फोड़ से नाराज हैं। गेस्ट हाउस से बाहर बद्रीनाथ मास्टर प्लान का मैप एक बड़े होर्डिंग के रूप में लगा हुआ, जैसा आप देख रहे हैं। इस पर बद्रीनाथ के प्रस्तावित नए स्वरूप को दर्शाया गया है। इस चौक से नीचे उतरकर एक छोटा सा बाजार है जिसे जल्दी तोड़ दिए जाने की आशंका है। कुछ नीचे उतरकर अलकनंदा नदी का पुल है और पुल के दूसरी तरफ बद्रीनाथ का मंदिर है। मंदिर की दाहिनी तरफ एक रास्ता है। इस क्षेत्र को मायापुरी कहा जाता है। मायापुरी बाजार की अलकनंदा की तरफ वाली दुकानें तोड़ दी गई हैं। यहां अब मलबे के ढेर हैं, जैसा कि दिख रहा है। यहां दो पवित्र जलधाराएं भी थी जिन्हें प्रहलाद धारा और कूर्म धारा कहा जाता है। ये दोनों जलधाराएं भी मलबे में दब गई थी। पंडा पुरोहितों के विरोधों पर जलधाराओं के ऊपर से मलबा हटा दिया गया है। इन धाराओं के आसपास पसरे मलबे में प्लास्टिक का कचरा और शराब की बोतलें भी नजर आई। कुछ तीर्थ पुरोहित मेरे साथ हैं जो इस तोड़फोड़ के बारे में बता रहे हैं। हमें एक पंडित जी मिले हैं, चलिए पूछते हैं वे इस स्मार्ट धाम से कितने खुश हैं। हम यहाँ पर सब 7 भाई थे, 7 भाई, 4 भाई हम यहीं पर रोजगार करते थे। कोई मंदिर में रहता था, कोई जो है यहाँ पर जजमानी करता था, कोई कुछ करता था। इन्होंने हमको बेघर कर दिया है। हम आज ये स्थिति है कि हमको अपने बच्चों की फीस देने के लिए बड़ी दुर्दशा हो गई है हमारी। तथा कथित स्मार्ट धाम के लिए बद्रीनाथ में जो तोड़फोड़ की जा रही है उसका मलबा सीधे अलकनंदा नदी में फेंका जा रहा है। मिट्टी पानी में बह जाती है, पत्थर पड़े रहते हैं, जिससे बद्रीनाथ में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान संघर्ष समिति इस तरह के विकास का विरोध कर रही है। इनकी कमी क्या है कि जितना भी यहाँ एकदम ये मलबा था, ये पूरा गंगा में डाल दिया गया और जो मिट्टी थी वो तो बह के चले गई और जो पत्थर थे वो उनका जलस्तर ऊपर बढ़ गया। जमुना प्रसाद रहमानी मास्टर प्लान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि मास्टर प्लान पर काम शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों, पंडा पुरोहितों और व्यापारियों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। तो पहले तो बद्रीनाथ के बारे में आपको एक क्लियर कर दूं कि जो मास्टर प्लान है बगैर सोचे समझे कहीं भी ध्वस्त कर दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसा हो चुका है कि जहाँ गाबर कंपनी जो यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है उनकी लापरवाही के द्वारा एक बहुत बड़ा भाग धराशायी हो चुका है। मास्टर प्लान संघर्ष समिति से जुड़े चंद्र प्रकाश रहमानी बद्रीनाथ मंदिर के एक हिस्से को दिखाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ के
इस हिस्से में कुछ दरारें हैं और कुछ पत्थर छिटक गए हैं। इसे रोकने के लिए लोहे के गार्डर वेल्डिंग करके जोड़ दिए गए हैं। इस हिस्से को ग्रीन बेल्ट से कवर कर दिया गया है ताकि लोग देख न पाएं। मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से यानी नारायण पर्वत की तलहटी में भी सभी निर्माण तोड़ दिए गए हैं। यहां भी चारों तरफ मलबा है। यहां केवल राम प्रकाश ध्यानी जी का मकान बचा हुआ है और इस मकान में बद्री संघर्ष समिति की ओर से मास्टर प्लान के विरोध में 48 दिनों से धरना दिया जा रहा है। जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं, जितने भी लोग उसमें कार्यरत हैं, वो किसी भी रूप में ना तो वो हिमालय के प्रति इतने जागरूक हैं, ना तो उनको हिमालय के पर्यावरण के बारे में पता है, ना यहाँ पर हिमालय की जो भूगर्भीय स्थिति है उसके बारे में भी उन्हें अधिक पता नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप जाएंगे और सामने देखेंगे जहां भी ये रिवर फ्रंट का जो काम चल रहा है, इस रिवर फ्रंट के काम में इन्होंने किसी भी प्रकार से कि हम किस प्रकार से जो पुराने भवन बने हुए हैं उन्हें कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए इनके पास कोई नीति नहीं है। और जो ये जिस तरीके से ये पूरे जो नारायण पर्वत, अभी जो आप बैठे हुए हैं ये नारायण पर्वत है, तो इस नारायण पर्वत में भी इनका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्लान है वो इसी तरीके से चल रहा है। इस धरने में हमें बुजुर्ग राम प्रकाश ध्यानी भी मिले। वे मास्टर प्लान को लेकर बेहद गुस्से में हैं। खुद को आरएसएस का कार्यकर्ता बताते हैं और बद्रीनाथ में आत्मदाह की चेतावनी देते हैं। ये सब तोड़ दिया मोदी ने। मैं तो मोदी बोलूंगा। जब अंधे भेज रखे हैं उसके एडीएम और डीएम एसडीएम ये सब अंधकार हैं, ये है कि नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने तो गला छुरी चला दिया। ब्राह्मणों का श्राप लगेगा। हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, मेरी यहाँ पर लकड़ी रखी हुई है दाह संस्कार करने के लिए, मैं तो यहाँ पर दाह संस्कार कर दूंगा, है कि नहीं। आत्महत्या कर दूंगा, चले जाऊंगा। बद्रीनाथ का एक एक व्यापारी और यहां तक कि तमाम भूवैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी बद्रीनाथ को स्मार्ट धाम बनाने के नाम पर यहां के मूल स्वरूप से की जा रही छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं। बद्रीनाथ में कई पीढ़ियों से व्यवसाय कर रहे लोगों का धंधा किस तरह चौपट हो गया है, इसका उदाहरण वीआईपी रोड पर देखने को मिला। इस रोड पर कई रेस्टोरेंट और होटल हैं। तीर्थ यात्री अपनी गाड़ियों से होटल या रेस्टोरेंट तक आ सकते थे, लेकिन अब इस रोड के आधे हिस्से को घेरकर नगर पंचायत ने 22 अस्थायी टीन शेड बनाए हैं, जिनमें मायापुर बाजार से हटाए गए दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई हैं। यहां रेस्टोरेंट चलाने वाले वीरेंद्र दत्त राणाकोटी के साथ हमने बातचीत। प्रशासन ने बिल्कुल मनमानी करी है। जो दुकानें आवंटित हुई भी हैं, एक तो मनमानी तरीके से हुई है। व्यापार सभा को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया है। और जो दुकानें आवंटित हुई हैं उन दुकानों में मतलब एक भी व्यापारी उससे संतुष्ट नहीं है। वहां पर बिजनेस एकदम जीरो है। यहां हमें चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले कृष्णा कुमार यादव भी मिले। वे मायापुर में ठीक ठाक कमा लेते थे, लेकिन यहां सब चौपट है। अच्छा, पहले आपके दुकान पर मंदिर के पास थी। हाँ ठीक, वो तो तोड़ दिया। बगल में थी, वहाँ से तोड़ दिया बिना अनुमति के, बिना नोटिस के तोड़ दिया उन्होंने। अब मेरा सामान भी सब चला गया नदी में या डाल दिया, कहाँ दिया वो एक सामान भी नहीं दिया। कोई सामान भी वापस नहीं। बर्तन भी गए सब, बर्तन ये तो नए सब जोड़े हैं सर। इंशाल्लाह अभी मिला है। अब देखिए यहाँ भी बोहनी बट्टा नहीं हो रहा सर। मैं बहुत परेशान है। बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों और व्यवसायियों को सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि ऐसे समय में उनकी दुकानें और आवास तोड़े गए जब धाम के कपाट बंद थे और वे यहां नहीं थे। ताज सिंह पोखरिया, दिनेश सिंह बिष्ट, केसर सिंह चौहान जैसे दर्जनों दुकानदारों का कहना है कि कपाट खुलने से कुछ दिन पहले जब वे वापस लौटे तो उन्हें अपना सामान पूरा नहीं मिला। इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका आभार। अन्य लोगों तक वीडियो पहुंचाने में सहयोग की उम्मीद करूंगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।